उधर लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं और अपने अपने तरीके से जीत के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ईडी और कोर्ट के चक्कर लगा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और ये पेशी हुई ईडी के सम्मन पर पूछताछ के लिए पेश ना होने पर। हालांकि केजरीवाल को पेशी के चंद मिनट बाद ही कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने 15,000 के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। दरअसल दिल्ली के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने 8 बार सम्मन जारी कर पूछताछ के लिए केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन केजरीवाल एक भी बार पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद ईडी ने ही कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब इस मामले में सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने आज सम्मन किया था सीएम साहब को, और सीएम साहब ने पिछली बार क्योंकि वीसी से अटेंड किया था, तो सीएम साहब को जब डायरेक्शन हुई थी तो सीएम साहब ने कहा था मैं फिजिकली अपीयर हूँगा। उसको फॉलो करते हुए आज सीएम साहब अपीयर हुए और बेल बॉन्ड अपने सबमिट किए, बेल ग्रांट हुई। और उसके बाद सीएम साहब, क्योंकि बाकी प्रोसीडिंग अभी चल रही हैं, तो सीएम साहब अपना कोर्ट के ऑर्डर को ओबे करते हुए कोर्ट में अपीयर होके अपनी उनको बेल बॉन्ड एक्सेप्ट करने के बाद सीएम साहब निकल गए। देखिए, ईडी के समन्स के बारे में हमारा बिल्कुल क्लियर कट स्टैंड है कि वो एज पर लॉ नहीं है, इलीगल हैं, तो उसको अब ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड करेगी। क्योंकि ईडी कोर्ट में आ गई है, हम लोगों को कोर्ट पे पूरा फेथ है, ईडी भी कोर्ट में आ गई है, तो कोर्ट अब जो भी डायरेक्शन देगी, जो भी डिसीजन होगा कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंगली अगला डिसीजन हमारा। सीएम साहब कोर्ट से निकल गए हैं और बेल बॉन्ड उनके एक्सेप्ट हो गए हैं, इसलिए बाकी प्रोसीडिंग जो है वो चल रही है। उधर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जमानत मिल गई है और आम आदमी पार्टी से बड़ी जीत बता रही है। पार्टी का कहना है कि शराब घोटाला फर्जी है और ये सभी जानते हैं। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं ये बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा है, बेबुनियाद केस है। 2 साल से हजारों जगह रेड पड़ रही है, हजारों लोगों की पूछताछ हुई है, लेकिन एक भी नए पैसे का कुछ नहीं मिला, कुछ भी सबूत नहीं मिला, कोई भी एविडेंस नहीं मिली। आज देश के सामने बड़ा मुद्दा जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को एक तरीके से अपने बाहुबली की तरह यूज किया है कि आप रेड पड़वाइए और फिर चंदा लीजिए और उन लोगों को छोड़ दीजिए, उनका केस रफा दफा कर दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा से ये कहा है कि आप मुझे बताइए मुझे क्यों समन किया जा रहा है। ईडी ने कभी जवाब नहीं दिया ढंग से, और हमारी लीगल टीम लगातार ईडी को इसका जवाब देती आ रही है कि बताइए मुख्यमंत्री जी को क्यों समन किया जा रहा है। उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया है। तो ईडी और सीबीआई का मिसयूज कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और देश के सामने ये क्लियर है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरे पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर खुशी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर। पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का कहना है कि दिल्ली का शराब घोटाला केजरीवाल की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता, ये किसी न किसी दिन सामने आ जाएगा। अभी पता चला कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है। अब लोग सोच रहे हैं कि बेल मिली किसमें। इनको बेल मिली है जो इन्होंने अभी तक ईडी के सम्मन्स की अवहेलना की और ईडी ने कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में जब ये कोर्ट गए तो उसके लिए इनको बेल मिली है कि चलो पीछे जो गलतियां किया है उसमें आपको अभी 15,000 के मुचलके पे 1 लाख की सिक्योरिटी पे अब ये जमानत पे इस समय हैं, लेकिन इनको कहा गया है जल्दी से ईडी के सम्मन्स का जवाब दीजिए, उपस्थित होइए, कानून का पालन करिए। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जल्दी से जल्दी कानून का पालन करना चाहिए, और यही संविधान की शपथ लिए हुए व्यक्ति के लिए। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने करीबियों को फंसाने वाले केजरीवाल अब खुद किसी भी तरह भाग जाना चाहते हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि शराब घोटाले में केजरीवाल भी शामिल है और अब वो कानून से बचने के हथकंडे तलाश रहे हैं। सुनिए कपिल की बात। अरविंद केजरीवाल जी कब तक भागेंगे और कब तक बचेंगे? कितने दिन भाग पाएंगे? जब सत्येंद्र जैन को ईडी ने बुलाया, सीबीआई ने बुलाया, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा जा बेटा, आजादी की लड़ाई है, जा, हम तेरे परिवार का ध्यान रखेंगे।
सत्येंद्र जैन जेल में है। जब मनीष सिसोदिया को बुलाया तो केजरीवाल ने कहा जाओ तुम ही आज के भगत सिंह हो। जब संजय सिंह को बुलाया तो कहा कि ये आजादी की लड़ाई है, जाओ। सब जेल में है। लेकिन जब अपना नंबर आया तो अरविंद केजरीवाल भाग रहे, बच रहे। कभी अदालत में बहाना बनाते हैं कि मुझे ना जाना पड़े। अदालत के ऑर्डर के बाद विधानसभा का सत्र बुला लेते हैं। कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई कि अब चुनाव आने वाला है। गुजरात चुनाव से पहले, दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले और अब लोकसभा चुनाव से पहले भागे जा रहे हैं। भागे जा, क्यों भाग रहे हो? उधर एक खबर और है। मशहूर